उनकी ज्वाइनिंग पे। हमारे बीच में हमारे कांग्रेस पार्टी के आपके उम्मीदवार, जिनको आप बड़े आशीर्वाद और बड़े बहुमत के साथ चंडीगढ़ पहुंचाने का फैसला कर चुके हैं, बहुत बहुत बधाई के साथ। हमारे आपके सुख दुख के साथी बलवान दौलतपुरिया जी, हमारे बहुत ही आदरणीय हरियाणा के कांग्रेस के वरिष्ठतम और सबसे सुलझे हुए नेताओं में जिनकी गिनती होती है, आदरणीय प्रोफेसर संपत सिंह जी। हमारे संघर्ष के साथी, आपके सुख दुख के साथी हमारे प्रहलाद सिंह गीलाखेड़ा जी, पूर्व सीपीएस। हमारे नौजवान एक ऐसे हमारे साथी जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है और हम उनका धन्यवाद करते हैं। आज सब हमारे साथ यहाँ पे इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और आगे साथ निभाएंगे। डॉक्टर वीरेंद्र सिवाज जी हमारे बीच में, हमारे भाई पूर्व विधायक कुलबीर बेनीवाल जी, हमारे भाई चंद्रभान पोटलिया जी, हमारे भाई सुरेंद्र लेगा जी, हमारे राजस्थान की धरती से आए हमारे विधायक, और ये नौजवान विधायक जो आप देख रहे हैं ये भी मेरे टीम के सदस्य हैं राजस्थान से। भाई अमित चचान जी, आपको पता है नौर भादरा की वीर भूमि से ये वीर हमारे विधायक हैं अमित चचान जी। इन्होंने भी बड़ा चुनाव जीता पीछे, ये भी हमारी टीम के मेंबर हैं। आपका बधाई और धन्यवाद। हमारे भाई अमन जी यूथ कांग्रेस के, हमारे भाई आनंदवीर गीलाखेड़ा जी एक नौजवान साथी, और मेरे भाई आनंदवीर जी हर कदम पे जो कदम से कदम मिला के साथ हमेशा रहे। हमारे बीच में पहुंची हमारी कृष्णा पुनिया जी, हमारे बीच में आज इस अवसर पे हमारे शमी रति जी, बहुत से हमारे जितेंद्र खिलेरी जी जो अभी ज्वाइन हुए हैं, हमारे भजन लाल जी युवा कांग्रेस के प्रधान हमारे रहे, हमारी नेहा मित्तल जी जो अभी अभी ज्वाइन हुई है हमारी बहन जी, और सभी कोई रह गया हो तो चुनाव का समय है, सभी साथियों का मान सम्मान करते हुए हमारे भाई बेनीवाल साहब, आप तो क्या रह गए, आपके हाथ में तो माइक था। आपने तो जिसको बुलवाया वो बुलवाया, बाकी जो रह गए वो तो आपने छोड़े हैं। आपके हाथ में तो माइक था। और भाई ये भी हमारे पुराने साथी हैं, बहुत विश्वासपात्र साथी हैं, और सभी साथी क्योंकि मंच पे एक रैली मंच पे भी हो रही है कि नहीं हो रही? मंच पे रैली, मंच पे कसूती भीड़ हो रही है, और ये इससे ये पता चलता है आपकी कसूती हवा चल रही है भाई। कांग्रेस पार्टी की हवा चल रही है पूरे हरियाणा पर, क्योंकि बीजेपी वालों के तो मंच पे नेताओं का टोटा हो रहा है, और हमारे यहां मंच पे बोलन की जगह का टोटा हो रहा है। बोले कहां से? ये फर्क पूरे हरियाणा की आप तक आवाज आ गई कि नहीं आ गई? किसकी सरकार बन रही है हरियाणा में? सिस्टम घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया सिस्टम? हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जा रही है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। देखो, मैंने नहीं कहा पा रही है कि नारा लगाओ, ये अंदर से आवाज आई है, ये सच्ची आवाज है कि पूरे हरियाणा में, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया। जो हरियाणा विकास का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक था, आज 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद वो हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में, देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा नशे में, देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा अपराध में, क्राइम में, महंगाई, देश में सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर महंगाई हो गई, हर घर का बजट बिगड़ गया, और भ्रष्टाचार ऐसा आपने देखा होगा। डबल इंजन की बोलते थे, डबल इंजन की सरकार, बीजेपी जेजेपी की डबल इंजन, खट्टर साहब और दुष्यंत की डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन फेल हो गए कि नहीं हो गए? डबल इंजन रह गए, डब्बे छूट गए, ठीक बात है ना? और डबल इंजन की सरकार थी, काम करने के लिए डबल इंजन नहीं, डबल इंजन की सरकार थी लूट मचाने के लिए डबल इंजन। प्रदेश को लूट गए 5 साल तक,
प्रदेश में भ्रष्टाचार किया। और उसके बाद सिरसा रैली में मैंने कहा था, दिसंबर में, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि ये समझौते से समझौता तोड़ेंगे। लोकसभा इलेक्शन से पहले कहा था कि नहीं कहा था सिरसा रैली के अंदर? और इन्होंने लोकसभा से एक हफ्ते पहले समझौता तोड़ दिया। समझौता तोड़ते ही अगले दिन दुष्यंत चौटाला का बयान आया कि बीजेपी की सारे घोटालों की लिस्ट लेकर बीजेपी के सारे घोटालों के राज बताऊंगा। अगले दिन खट्टर साहब का बयान आया, दुष्यंत चौटाला के सारे घोटालों की जांच कराऊंगा। बताओ, 5 साल के तक मिलकर लूट खा गए, हरियाणा का भट्टा बिठा दिया, और उसके बाद एक दूसरे घोटालों की जांच करा रहे हैं, राज बता रहे हैं। मर जनता सब जानती है। आज ऐसी सरकार नहीं देखी होगी जिसने हर वर्ग को उलझा दिया। किसी को उलझा दिया पोर्टल में, किसी को उलझा दिया आईडी में, प्रॉपर्टी आईडी में, फैमिली आईडी में, नौजवानों को उलझा दिया कच्ची नौकरी में, सीटी में। पक्की भर्ती खागी कि नहीं भी खागी बीजेपी? पक्की नौकरियां खा गई, पक्की नौकरी खत्म, 2 लाख सरकारी पद खत्म, 1.5 लाख पदों पर कौशल निगम के आधार पर बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के बच्चे लगाकर उनका शोषण करने का काम हुआ। फौज की पक्की भर्ती खत्म, अग्निवीर की योजना आ गई। आज हर वर्ग को उलझाने वाली ये सरकार साबित हुई, और हर वर्ग को सड़क पे लाने वाली और हर वर्ग का अपमान करने वाली ये सरकार साबित हुई। इतना अहंकार बढ़ गया इस सरकार का। आपको याद होगा, किसान आंदोलन, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। 1 साल तक किसान बैठा रहा। इस बात का तो दुख है कि 1 साल तक इनकी सुनवाई नहीं हुई किसान की, लेकिन उससे भी ज्यादा इस बात का दुख है कि सहानुभूति के 2 बोल भी नहीं निकले बीजेपी के मुंह से। 750 घर उजड़ गए। किसी का बेटा था, किसी का बाप था, किसी का भाई था, किसी का घरवाला था, लेकिन सहानुभूति के 2 शब्द नहीं। क्या कसूर था देश के किसान का कि देश की प्रजातंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनी हुई सरकार ने इतना भेदभाव किया? उस सरकार के दिल में किसान के लिए इतना भी दया का भाव नहीं कि कम से कम कह सकते थे तुम्हारी मांगों को ठुकराते हैं, लेकिन तुम्हारे धरने पे एक की मौत हो गई, उसके प्रति हम अपना दुख प्रकट करते हैं। क्या कसूर था उन किसानों का? और क्या कसूर था हमारे जैसे? क्या कसूर था मेरा? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। आपको याद होगा किसान आंदोलन में पिछले 10 साल से, इस बार तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि 5-5 सांसद आपने दिल्ली में भेजे और एक मजबूत विपक्ष आपने दिल्ली में भेजे। यहां से भी आपने हमारी बहन शैलजा जी को जिताकर यहां से भी आपने भेजा। 5-5 सांसद आपने दिल्ली में भेजे, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन पिछले 10 साल से हरियाणा के 15 सांसद जाते हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में, संसद में, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 14 सांसद बीजेपी के। मैं अकेला विपक्ष में पिछले 10 साल से वहां पर मैं डटा हुआ था। पहले लोकसभा में 2014 में लोकसभा में 2 विपक्ष में आए थे, दुष्यंत चौटाला और दुष्यंत चौटाला भी आए थे मेरे साथ, लेकिन वो तो दिल्ली जाके, आपको पता है उसको हवा लग गई दिल्ली जाते ही, उसका क्या हुआ, वो तो चला गया। लेकिन उसके बाद पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में 10 साल से आप अंदाजा लगा सकते हो मेरे पे क्या बनी होगी। किसान आंदोलन में हरियाणा के 15 में से 14 बीजेपी के सांसद, अकेला जब मैं खड़ा हुआ लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, संसद में, और मैंने कहा कि किसान की बात नहीं मानते तो कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द प्रकट कर दो। सारी देश के बीजेपी के सांसद टूट के पड़े, जैसे मैंने कोई कसूर कर दिया, मेरी बहुत बड़ी गलती हो। सारी देश की बीजेपी के सांसद टूट के पड़े, सबने निशाने पे लिया। आज तक मुझे भी छोटी उम्र में 5वीं बार देश की संसद में पहुंचने का अवसर मिला है। लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया है, 5वीं बार मैं पहुंचा हूं 20 साल से। लेकिन ऐसा अकेलापन आपके इस बेटे ने कभी महसूस नहीं किया। क्या गलती थी मेरी? क्या कसूर था मेरा? मैं केवल आपका बेटा था, ये मेरा कसूर था। ईमानदारी से खड़ा था, बीजेपी के आगे सरेंडर नहीं किया था जैसे दुष्यंत चौटाला ने सरेंडर कर दिया था, ये मेरा कसूर था। और क्या कसूर था इन बेटियों का? हमारी बेटियां 6 ओलंपिक विजेता, हमारी बेटियां लगातार दिल्ली के सड़कों पे 6 महीने तक घसीटवाने का काम इस बीजेपी ने किया। उन बेटियों को न्याय नहीं दिया। कितना भेदभाव इनके दिल में होगा आपके लिए आप अंदाजा लगाना, क्योंकि राजधर्म में नागरिक में फर्क नहीं हो सकता। और बहन बेटी की इज्जत की बात आए तो अपने दुश्मन की बहन बेटी की भी इज्जत को अपनी इज्जत मानना इस देश की संस्कृति है। लेकिन
इन बेटियों का यही कसूर था। वो हरियाणा की बेटियां थी, आपकी बेटियां थी, न्याय नहीं मिला, 6 महीने तक बैठी रही। धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने कहकर एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद धन्यवाद करते हैं दिल्ली की न्यायपालिका का, जिस न्यायपालिका ने आरोप तय कर दिया और कहा बीजेपी का जो आरोपी सांसद था कि उसने हमारी 6 बेटियों के साथ गलत काम किया था, ऐसे सबूत मिले, दिल्ली न्यायपालिका ने लिख के आरोप तय कर दिए। लेकिन 6 महीने तक जिस दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा बैठा है, हम दिल्ली में जाकर न्याय नहीं दिला पाए अपनी बेटियों को। कितना अहंकार इस सरकार का, और कितना अहंकार होगा इनमें जब इन्होंने कह दिया लोकसभा चुनाव से पहले 400 पार, कहा कि 400 पार का, क्योंकि इनका अहंकार पहुंच गया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान तक, और कहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को भी हम तोड़ेंगे। 400 पार का नारा दे दिया। तो लोगों ने इनका घमंड तोड़ दिया और संविधान को बचाने का काम, लोगों ने बाबा साहब के संविधान को बचाने का काम किया है। और जब हम चुन के गए 100 सांसद कांग्रेस पार्टी के 5 हरियाणा से लोकसभा के अंदर, इस बार हमने शपथ ली तो हमने नारा लगाया जय संविधान। आपने सुना होगा वो नारा, जय संविधान। और जब हमने जय संविधान नारा लगाया तो सारी बीजेपी के सांसद तिलमिला गए। हमारे लोकसभा के स्पीकर ने कहा जय संविधान नारा नहीं लगना चाहिए। आपने देखा होगा, देखा था कि नहीं देखा था? और आपने देखा होगा तभी 550 सांसदों में आपका ये बेटा उठ खड़ा हुआ और कहा मैंने ये देश जय संविधान के नारे से चलेगा। कहा था कि नहीं कहा था? और उन्होंने कहा क्या स्पीकर ने कि बैठ जाओ, कहा कि रुक जा भाई, रुक जा। उन्होंने कहा बैठ जाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब 5 तारीख को वोट पड़े तो लोकसभा के स्पीकर तक और बीजेपी के दिल्ली के नेताओं तक जय संविधान नारे की गूंज पहुंचनी चाहिए। 5 तारीख को जब वोट पड़े, जब 5 तारीख को वोट पड़े, एक एक वोट जब पड़े तो जय जवान जय किसान के नारे की गूंज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। और जब 5 तारीख को एक एक वोट फतेहाबाद हलके से, 5 तारीख को एक एक वोट बलवान सिंह दौलतपुरिया जी को और हाथ के निशान पर देकर आप कांग्रेस पार्टी एक एक वोट यहां से पड़नी चाहिए, हाथ के निशान पे पड़नी चाहिए। बलवान सिंह दौलतपुरिया जी को एक एक वोट जो मिलेगी, वही एक एक वोट चंडीगढ़ में हुड्डा सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगी। और भाई मैं एक और बात कहना चाहता हूं, दिल्ली के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। साहिल किधर गया? दिल्ली के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और बड़े बड़े नेता आकर 10 साल के बाद भी, एक चीज आपको सुनवाता हूं अच्छी है, 10 साल के बाद भी अपने काम नहीं बता रहे। 10 साल के बाद भी अपने काम नहीं बता रहे, केवल निशाने पे कांग्रेस को ले रहे हैं, केवल निशाने पर हुड्डा साहब को ले रहे हैं, मेरे को ले रहे हैं। 10 साल के बाद भी एक काम नहीं बता रहे। प्रधानमंत्री जी आए थे, गोहाना में रैली थी, नायब सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री 10 मिनट बोले गोहाना में, आपने सुना होगा। 10 मिनट में क्या बोले मैं आपको जरा सुनवाता हूं। 10 मिनट बोले नायब सिंह जी। भाई देखो 18 बार, कल की बात है, ये अपना रिपोर्ट कार्ड बता रहे हैं प्रदेश की जनता को प्रधानमंत्री जी के आगे। और प्रधानमंत्री जी जब बोले तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री की बात चल रही है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो मैं धन्यवाद करता हूं उनको, कम से कम ये वो मान गई पूरी बीजेपी कि कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, तभी मुख्यमंत्री। तो भाई देखो फतेहाबाद हल्का, ये भाई फतेहाबाद हल्के में जो अभी मौजूदा विधायक हैं और मौजूदा सरकार है, उन्होंने भट्टा बिठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक कह रहा हूं ना? तो भाई आप एक बात मान के चलना, जो आप यहां से आशीर्वाद दोगे, बड़ा आशीर्वाद देना, चंडीगढ़ से खाली हाथ नहीं आ, चंडीगढ़ से खाली हाथ नहीं आने दो। भाई कामों की 8 तारीख के बाद देखो, 5 को भाई आप पूरा आशीर्वाद देना, 8 के बाद भाई वो तो जो डबल इंजन था वो तो हो गया फेल।
ये डबल इंजन, इसी डबल इंजन को जिता दूंगा। और 8 तारीख के बाद आपके कामों का मीटर हम खींच देंगे भाई। बताओ मंजूर है तो बताओ। और मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं, अपने सभी साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत लोग मेहनत करते हैं। किसी भी पार्टी में बहुत लोगों का अधिकार होता है मेहनत करना, टिकट मांगना, और सही अधिकार होता है, मगर केवल 90 उम्मीदवारों को मैदान में उतारना किसी भी पार्टी की मजबूरी है। लेकिन सरकार बनती है तो उसमें सबका साझा, क्योंकि सबकी साझे की मेहनत से ये जो आज माहौल बना हरियाणा प्रदेश का, मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं, मैं धन्यवाद। आप सब मेरे आग्रह पे आज आए, आज आपने पूरा समर्थन दिया। ये जो 1 हफ्ता बचा है, इस 1 हफ्ते में आप हमारी बात का ख्याल रखना, पूरी ईमानदारी से, सभी साथी पूरी ईमानदारी से मेहनत करना, आप हमारा ख्याल रखना, ताकि हम 8 के बाद आपका भी पूरा ख्याल रखें, पूरा मान सम्मान रखें। ये मैं कहना चाहता हूं सभी साथियों का, भाई आप हमारा जो आज हम यहाँ पे आए हैं, उस बात का मान सम्मान आप पूरा रखना, ताकि हम भी आपका जो सरकार बनेगी, उस सरकार में आप सबकी भी हिस्सेदारी होगी, आप सबका भी मान सम्मान रखना हमारी जिम्मेदारी होगी। बताओ भाई ये मंजूर हो तो बताओ भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कौन सी तारीख को वोट है, याद है कि नहीं याद है? कौन सी तारीख? 5 तारीख बीजेपी फारिग कर दो इनको। थैंक यू एमपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत